नमस्कार। स्वागत है आपका लवनीश सर की क्लास में। आज की ये वर्कशीट नंबर 28 जो कि 6 to 8 के लिए है, बहुत ही मज़ेदार है। अब मज़ेदार क्यों है? क्योंकि आज इस वर्कशीट में सबसे पहले हम एक गेम खेलेंगे, एक खेल खेलेंगे। और मुझे पता है कि आप सब गेम का नाम सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो गए होंगे। तो चलिए मेरे साथ इस गेम को खेलकर और उसको समझकर इसके जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं उनको हम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम गेम खेलेंगे, खेल खेलेंगे। आपने इस लॉकडाउन में कुछ नया सीखा होगा या फिर सीख भी रहे होंगे, लेकिन कभी कभी तो बोरियत भी आती होगी, कभी कभी आप बोर भी हो जाते होंगे। तो चलो आज एक खेल खेलते हैं। इस खेल को आप अपने भाई बहन के साथ खेल सकते हो। इसे खेलने के लिए आपको एक डाइस और 2 बटन या फिर गोटियां चाहिए अलग अलग रंग की। तो खेल शुरू करें। ये सांप सीढ़ी की तरह ही एक गेम है जिसमें 1 से 100 तक की गिनती लिखी गई है, लेकिन बीच बीच में कुछ नंबर्स हाईलाइटेड हैं, यानी डार्क कलर से लिखे हुए हैं। अब इन पर जैसे ही हमारी गोटी आएगी तब हमें करना क्या है उसके बारे में नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन या कुछ बातें लिखी गई हैं कि जब भी हमारी गोटी इन नंबर पर आएगी तब हमें क्या करना पड़ेगा। और ये बहुत ही मज़ेदार है। जैसे अब हम नीचे पढ़े हुए अनुदेश या इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। अगर 1 नंबर पर आएगा तभी आपका गेम शुरू होगा, या 6 नंबर आएंगे तब आपका गेम शुरू होगा। फिर अगर 4 नंबर पर पहुँचे तो ज़ोर से 2 बार खिलखिलाकर हंसना पड़ेगा। फिर अगर 10 नंबर पर पहुँचेंगे तो हमें 5 फलों के नाम इंग्लिश में बताने पड़ेंगे। जब आप 15 नंबर पर पहुँचेंगे तो आपको 6 कदम आगे चलना होगा, यानी आपको 6 कदम आगे बढ़ जाना होगा। 15 और 6 21 पर पहुंच जाना होगा। फिर जब हम 22 नंबर पर पहुंचे तो हमें एक पौधे के 4 भागों के नाम बताने पड़ेंगे। अगर हम 27 पे पहुंचेंगे तो हमें किसी मनपसंद गाने की 4 लाइनें गाकर सुनानी पड़ेंगी। जब हम 36 पर पहुंचेंगे तो हमें 2 सब्जियों के नाम बताने पड़ेंगे। जब हम 39 पर पहुंचेंगे तो 1 से 30 के बीच की 15 सम संख्याओं को लिखना पड़ेगा। ये सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं वो संख्या जो 2 से भाग हो जाती है। फिर अगर हम 41 नंबर पर आएंगे, यहाँ तो एक सवाल दे रखा है, या तो आपको इस सवाल को हल करना पड़ेगा या फिर आपको अपनी एक चांस को मिस करना पड़ेगा, अपनी एक बाजी छोड़नी पड़ेगी। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करना है वो बताऊं। सवाल है 10 घटा 4 जमा 9, ये ब्रैकेट में है और इसको 3 से भाग करना है। तो गणित में सवाल करने का एक नियम है कि सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ें होती हैं पहले हमें उन्हें सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद भाग, फिर गुणा, फिर जमा और फिर घटा। तो यहाँ पर ब्रैकेट भी है और भाग भी है, तो पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 10 घटा 4 6 जमा 9 15, और 15 को 3 से भाग किया तो उत्तर आया 5। ठीक है। अब अगर हमारी गोटी 44 पर पहुंची तो हमें पानी बचाने के ऊपर 2 स्लोगन बनाकर दिखाने पड़ेंगे, या 2 स्लोगन हम सुना भी सकते हैं। जब 50 पर आपकी गीटी आएगी तो आपको जीवों के, जो सजीव होते हैं, जीवों के 3 लक्षण बताने पड़ेंगे, जैसे वो सांस लेते हैं, जैसे वो बढ़ते हैं, जैसे वो चलते हैं, इस तरीके से। जब आपकी गोटी 56 पर आएगी तब आपको एक चुटकुला सुनाना पड़ेगा। जब आपकी गोटी 62 पर आएगी तो आपको 3 बार उछलना पड़ेगा, बहुत ही मज़ेदार है। जब आपकी गोटी 71 पर आएगी तब आपको एक अपनी बाजी छोड़नी पड़ेगी। अगर आपकी गोटी 75 पर आएगी तो आपको 5 कदम आगे चलना पड़ेगा। और अगर 83 पर आ गई तो बहुत ही मज़े आएंगे, क्योंकि तब आपको 10 बार ताली बजानी है। जब अगर 87 पर आती है
तब आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आपको 2 बाजी एक्स्ट्रा मिलेंगी। और अगर आपकी गोटी 94 पर पहुंचेगी तो आपको 2 बाजी छोड़नी पड़ेंगी। जब आपकी गोटी 98 पर आ गई, 98 पे ना ही आए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर आ गई तो सीधा आपको 11 नंबर पर जाना पड़ेगा। और जब 100 नंबर आ जाएगा तो हमारी गेम ख़त्म हो जाएगी और हम खुशी मनाएंगे, क्योंकि हम जीत जाएंगे। अब चलते हैं प्रश्न उत्तर पर, वो भी बहुत मज़ेदार हैं। कैसे मज़ेदार हैं तो सुनिए। पहला प्रश्न है कि आपको ये खेल कैसा लगा। तो हम सब जानते हैं खेल कैसा लगा, ये तो बहुत ही मज़ेदार खेल है। दूसरा, इस खेल की किस गतिविधि को करने में आपको सबसे अधिक खुशी मिली, यानी जितनी भी एक्टिविटी आपने करी इस गेम में, उसमें सबसे ज़्यादा करने में आपको किस में खुशी मिली। फिर तीसरा प्रश्न है, इस खेल की किस गतिविधि को करने में आपको सबसे ज़्यादा समय लगा, कौन सी ऐसी एक्टिविटी थी जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लग गया। और फोर्थ क्वेश्चन है कि इस खेल के किस अंक की गतिविधि को आप आसानी से नहीं कर पाए। यानी 2 क्वेश्चन इसमें बीच में ऐसे भी आए थे कि जहाँ पर आपको कुछ नंबर्स की कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी। तो आप बताइए दोनों में से आप किसको आसानी से नहीं कर पाए, वो बताना है आपको। तो आज इस वर्कशीट को करने में आपको शायद बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि आपने पहले खेल खेला और फिर पढ़ाई पढ़ी। इसी तरह वर्कशीट्स करते जाइए खेल खेल में, और खूब खुशी से पढ़ते जाइए। धन्यवाद।